ये नभग भी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे। इनकी कई संतान थी नभग जी की। उनमें उनके एक पुत्र का नाम था नाभाग। नभग के पुत्र होने से उनका नाम नाभाग हुआ। वेदों के बड़े विद्वान थे नाभाग जी। अध्ययन में मन लग गया, इसलिए अधिक समय तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ही उन्होंने षडंग वेद का स्वाध्याय किया। आपके और जो भाई थे नाभाग जी के, वो सब समय से शिक्षा पूरी करके और घर लौट आए। नाभाग जी का मन ज्यादा लग गया। दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो अग्नि की, गौ की, गुरु की उपासना करते हुए सांग वेद का अध्ययन करते रहे। और जब लौट के आए घर, तब तक भाइयों का विवाह हो गया और भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा भी कर लिया, पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी कर लिया। तो नाभाग जी ने अपने भाइयों से पूछा कि तो ठीक है, आपने समावर्तन संस्कार कराया, आपका विवाह हो गया, कोई बात नहीं, हम छोटे हैं, हम ही बच्चे थे, तो हमारे हिस्से में भी कुछ है कि नहीं? तो बड़े भाइयों ने कहा, तुम्हारे हिस्से में ये वृद्ध पिता माता हैं, क्योंकि ये हम लोगों के किसी काम के नहीं, सेवा करो इनकी। वर्तमान परिस्थिति में किसी के साथ ऐसा हो, भाई सब बंटवारा कर लें और अपने एक भाई को कह दें कि तुम्हारे हिस्से में पिता माता हैं, तो वह स्वीकार करेगा? झगड़ा होगा। लेकिन शास्त्र ज्ञान का फल यही है, विवेक उत्पन्न हो जाना। विद्या ने यदि विवेक जागृत नहीं किया तो हमारा विद्या का श्रम व्यर्थ हो गया। नाभाग जी बड़े विवेकी थे। उन्होंने कहा, वाह, आप सब बड़े भाइयों ने मेरे ऊपर सबसे अधिक कृपा की है, मुझे सर्वोच्च संपत्ति प्रदान की है। संतान के लिए पिता माता की सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, शिष्य के लिए गुरु सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। आपने सबसे बड़ी संपत्ति कृपा पूर्वक हमें प्रदान की है। जाकर पिता माता को प्रणाम किया नाभाग जी ने और कहा, पिताजी आप हमारे हिस्से में आए हैं, अब हमारे कोई जमीन जायदाद तो है नहीं, घर द्वार तो कुछ है नहीं। तो सरयू जी के किनारे उपवन में एक पर्णकुटी बना ली, वेद लक्षणा गाय रख ली और कहा कि जैसे हम रहेंगे वैसे आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे यहां चलिए। उस काल में तपोवन में रहने की अनुमति किसी राजा से प्राप्त करनी अनिवार्य नहीं होती थी, क्योंकि तपोवन ऋषि मुनि महात्माओं के लिए ही होता था और वन बंधुओं को अलग से प्रशिक्षित सुशिक्षित करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि एक एक वन्य प्रदेश में जब ऋषि मुनि महात्मा विराजते थे, उन्हीं के दर्शन से, उनके संपर्क से, उनके समागम से उनके संस्कार सुरक्षित रहते थे और उन्हें वह कुछ प्राप्त हो जाता था जो बड़े बड़े नगरों में रहने वाले लोगों को प्राप्त नहीं होता था, वो हमारे वन बंधुओं को प्राप्त होता था, क्योंकि वन के वास्तविक बंधु वन बंधु हैं और वन बंधुओं के बंधु ये ऋषि मुनि महात्मा हैं जो तपोवनों में रह करके तप किया करते थे। नाभाग जी के पिता नभग जी उनके यहां रहने लगे। एक पवित्र क्षत्रिय कन्या से नाभाग जी का विवाह भी हो गया, लेकिन वे धनहीन थे, उनके पास भौतिक संपत्ति का सर्वथा अभाव था। फिर भी
उनके मन में कभी अभाव का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति स्वभाव से ही परिपूर्ण भगवान में प्रतिष्ठित थी, धर्म में प्रतिष्ठित थी। इसलिए वे आत्मराम, आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम, परम निष्काम थे। उनके मन में धन की कोई कामना नहीं थी, अभाव का अनुभव ही उनको नहीं था। पर पिताजी को चिंता रहती थी कि और तो सब भाइयों ने बेईमानी की इसके साथ, ये सीधा साधा, इसके पास कुछ नहीं है, मैं भी इसको कुछ नहीं दे पाया। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा तुम वेदों के अप्रतिम विद्वान हो। इस समय हिमालय में, उत्तराखंड में अंगिरा गोत्र के ऋषि ब्राह्मण सदेह स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनका अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पा रहा है। लंबे समय से यज्ञ कर रहे हैं पर सदैव स्वर्ग नहीं जा सके। हमारे यहाँ इस प्रकार के भी अनुष्ठान, इसका मतलब है कि आप सशरीर स्वर्ग आदि लोकों में जा सकते हैं, मरने की जरूरत नहीं। सदैव स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि छठे दिन की जो विधि है उसमें उनको उनकी भूलवश व्यतिक्रम हो जाता है, स्वर का विपर्यय हो जाता है, और स्वर के विपर्यय से फल में विपर्यय हो जाता है। तुम उनको छठे दिन के मंत्रों का ज्ञान कराओ तो उनका प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। और उनके यज्ञ में बहुत संपत्ति है, सब स्वर्ण पात्र हैं यज्ञ के, स्वर्ण मंडप है, स्वर्ण पात्र है, खूब संपत्ति है उनकी यज्ञशाला में। वो तो चले जाएंगे स्वर्ग और सारे यज्ञ की बची हुई संपत्ति वे तुमको दे देंगे, तुम भी धनवान हो जाओगे। यद्यपि नाभाग जी के मन में धनवान होने की कोई कामना नहीं थी, पर वे पितृभक्त थे, पिताजी के भक्त थे। बोलो जो आज्ञा पिताजी। और वे उत्तराखंड पहुंचे, ब्राह्मणों को मंत्र बताए, ब्राह्मण सदैव स्वर्ग चले गए और प्रसन्न होकर सारा धन नाभाग जी को दे गए। नाभाग जी वो सब संपत्ति बटोर रहे थे, इकट्ठी कर रहे थे। उसी समय एक महापुरुष पधारे जो नील लोहित वर्ण के थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे, और उन्होंने कहा, अरे तुम कौन हो? यह मेरी संपत्ति है, इस पर तुम अपना अधिकार कैसे जता रहे हो? इसको कहां ले जाओगे? क्यों इसको इकट्ठा कर रहे हो, बटोर रहे हो? नाभाग जी बोले, भगवान मुझे तो ब्राह्मणों ने आज्ञा दी है कि ये बची हुई संपत्ति तुम्हारी, तुम ले लेना। सारी बात बताई। आप कह रहे हैं तो हमको कोई इतराज नहीं, आप ले लो। हाँ, आपकी है तो आप ले लो। बोले नहीं, तुम्हें पता नहीं है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। एक कानूनी व्यवस्था के अनुसार इस पर हमारा अधिकार है, और जाओ अपने पिताजी से पूछ के आओ। नाभाग जी बोले, हमने तो आपकी बात मान ली, हमको नहीं चाहिए। बोले नहीं, पिताजी से पूछ के आओ। कहा जो आ गया। तो फिर उत्तराखंड से पैदल चलकर अयोध्या आए और सरयू जी के उपवन में, जहां पिताजी आश्रम में निवास करते थे, पिताजी आपकी आज्ञा से हम गए तो थे, लेकिन वहां ये घटना घटी। अरे बेटा तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, वे नील लोहित पुरुष कोई सामान्य महापुरुष नहीं, वे तो साक्षात देवाधिदेव भगवान शिव थे। भगवान शिव हैं वो। जब दक्ष ने श्राप दिया था कि हम शिव जी को यज्ञ भाग से बहिष्कृत करते हैं, उस समय ब्रह्मा जी ने ये मर्यादा स्थापित की थी कि यज्ञ में बचा हुआ जो अंश होगा वो रुद्र का होगा। एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छुष्टोध्वरस्य वै। यज्ञ का बचा हुआ जो अंश होगा वो रुद्र का होगा, ये व्यवस्था दी थी। तो बिल्कुल ठीक, यज्ञ से बची हुई संपत्ति शिव जी की है, उनको प्रणाम करना और उनको कहना, महाराज हमसे भूल हो गई, आप हमारे अपराध को क्षमा करो, यह तो वस्तुतः आपका ही है, आप ही ले जाओ, हमारे ऊपर तो प्रसन्न हो जाओ, आशीर्वाद दे दो, कृपा कर दो, हमको कुछ नहीं चाहिए।
जो आज्ञा पे तो फिर गए। जाकर उन्होंने फिर प्रणाम किया और सारी बात निवेदन कर दी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले देखो तुम क्षत्रिय हो, देव द्रव्य ग्रहण करने का, यज्ञीय द्रव्य ग्रहण करने का अधिकार ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को नहीं है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया और अब हम प्रसाद रूप में तुमको दे रहे हैं। यह संपत्ति तुम्हारे यहां अक्षय होकर के रहेगी और तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है वे तो जैसे के तैसे ही रह आएंगे। अन्यायी व्यक्ति की उन्नति कभी नहीं होती है। और तुम्हारा पुत्र महाभागवत, परम भागवत होगा, भगवान का महान भक्त होगा, अम्बरीश उसका नाम होगा। वह सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा। अयोध्या नरेश सारी धरती का साम्राज्य उसके हाथ में होगा और वो भगवान का महान भक्त होगा। भगवान शंकर, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, दानी को शंकर सम नाही, शंकर जी के जैसा कोई देने वाला नहीं है। तो रुद्र भाग, ये रुद्र का भाग है। भगवान शंकर आशुतोष हैं, अवधर दानी है, देते हैं तो फिर संकोच नहीं है इनके खाते में, खूब उदारता पूर्वक देते हैं। अब देखिए, ये जितने वरदान दिए शंकर जी ने अपनी ओर से दिए, नाभाग जी ने मांगा नहीं कुछ भी, अपनी ओर से शंकर जी ने सब कुछ दे दिया। इन्हीं के पुत्र महाभागवत अम्बरीश हुए। दुर्वासा जी का क्रोध भी जिनका कुछ न बिगाड़ सका, ऐसे महाभागवत परम भागवत श्री अम्बरीश जी हुए। और पार्वती से ब्याह करने गए भगवान शिव, बारात गई तो शंकर जी को समझा दिया गया कि देखो वहाँ थोड़ा सावधानी से चलना, आखिर ब्याह हो रहा, आपका आप दूल्हा हो। ससुराल में हंसी मजाक लोग बहुत करते हैं, तो हास परिहास में कहीं प्रलयंकर हो, कहीं तीसरी आंख मत खोल देना। हाँ, नहीं तीसरी आंख खोल के कामदेव को जला दिया, फिर जला दो किसी को। वहाँ ससुराल है, वहाँ आपको कोई परब्रह्म परमात्मा मान के नहीं, आपको दुल्हा मानकर आपसे व्यवहार किया जाएगा। शंकर जी बोले अच्छा, ससुराल में मजाक करते हैं लोग? बोले हाँ, परिहास करते हैं, हंसी मजाक होता है। शंकर जी बोले वो क्या करेंगे, हम ही हंसी मजाक कर देते हैं बढ़िया से। ऐसा विकट रूप जब रुद्र ही देखा, मानस जी में भी लिखा है, जब शंकर जी का विकट रूप, भयंकर रूप मैना जी ने देखा तो महाराज वो तो बहुत डर गई। फिर भी लोगों ने कहा कोई बात नहीं, भगवान शिव हैं, आओ तो सही। बड़ा छाती कर्री करके मैना जी आई, सोने का थाल लेकर, परिछन की थाली लेकर के, बड़े साहस पूर्वक थाली हाथ में ली, आरती प्रज्वलित की। जैसे ही उठाई, तुरंत भगवान शंकर के गले में विराजमान विषधर 5 फण वाले नाग ने फों ऐसे किया। अब महाराज फों करे, फिर माताएं कहाँ ठहरने वाली हैं। हाथ से थाली गिर गई, झारी गिर गई, आरती उलट गई और सासो जी बेहोश हो गई। जितनी स्त्रियां थीं सब में भगदड़ मच गई, कोई गिरी, कोई पड़ी, किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में लगी। सासू जी को उठा के ले जाया गया भीतर। शंकर जी ने कहा यहाँ तो कोई नहीं, सब खाली दरवाजा, एक आदमी खड़ा नहीं है, लौट चलो जनवासे में। जनवासे में आ गए। बोले भगवान नारायण ने पूछा कहो भोले बाबा परिछन हो गया? बोले हाँ हो गया। कैसे हुआ? कैसे? देखते ही थाल पटक के सासू जी बस भाव ज्यादा आ गया, गिर गई, बेहोश हो गई, मूर्छा में चली गई। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। बोले आपको पता नहीं है, देश देश के लोकाचार अलग प्रकार के होते हैं। हिमाचल प्रदेश का लोकाचार ऐसा ही होगा, ऐसे ही परिछन के, ऐसे नहीं होता है। परिछन तो परिछन के जैसे होता है। महाराज आप ऐसा हास परिहास करोगे तो बराती बड़ी आशा बांध के आए हैं कि बढ़िया बाल भोग मिलेगा, राजभोग मिलेगा। यहाँ कोई पानी की पूछने नहीं आएगा। महाराज कम से कम सबको सत्कार तो सबका करवा दीजिए। ऐसे भोले बाबा की लीला है।
शंकर जी ने कहा कि देखो हमारी सासू जी बड़ी ज्ञानवती हैं। कैसे? उन्होंने सोचा अग्नि सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं उनको क्या आरती दिखाना, इसलिए आरती पटक दी। गंगा जी जिनकी जटाओं में बह रही हैं उनको क्या एक लोटा जल दिखाना, इसलिए झारी पटक दी। क्या है? हमारे पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी महाराज बुंदेलखंड जब जाते थे तो एक जोगी बाबा आता था। जोगी होता ना संजोगी। एक जोगी बाबा आता था एक तारा लेके, एक हाथ से ही वो मजीरा बजाता था। जैसे ये भगत राज लिए ना मजीरा, ऐसी मजीरा एक हाथ से ही बजाता था। एक हाथ से मजीरा बजा सकते हो? नहीं बजा सकते। बहुत बढ़िया मजीरा बजाता था। एक हाथ से वो एक तारा और एक हाथ से मजीरा बजाता था। तो महाराज जी को पद सुनाता था, वो शंकर जी का ब्याह सुनाता था। अभी भी शायद उस क्षेत्र में गाते होंगे शंकर जी के ब्याह, पता नहीं है कि नहीं, पुरानी बात। तो उसमें बड़ा विकट शंकर जी के वेश का वर्णन करता था वो जोगी बाबा। हमें याद नहीं तो हम 2-4 पंक्ति सुना देते, बचपन में सुना। कहते चारों खूंट की माछी बुला लई, गटर गटर शिव करन लगे, टुन्नक टुन्नक टुन्नक, ऐसे बसाता मुझे। कहते ऐसी लार गिर रही शंकर जी की दाढ़ी है, चेरई घोंस हुआ दाढ़ी में धल्ले, कानन में बिच्छू ब्यारे, माने कान में बिच्छुओं ने घर बना लिए, बिच्छू बच्चा दे रहे हैं, कातर लटक रहे हैं, सांप फफकार रहे हैं। ऐसा विचित्र वर्णन करता था वो। पूरा लंबा ब्याह था, कम से कम 1 घंटा सुनाता था। और शुरू से सुनाता था महाराज जी को। नारद जी गए हिमाचल के यहाँ, तो कहते हैं तुम्हारे घर में सयानी बेटी, तुम्हें नींद कैसे आवे। नारद जी पूछ रहे हैं तुम्हारे घर में बेटी सयानी हो रही है और तुम सो रहे हो? अरे तुम निश्चित ही पहाड़ ही हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? इसलिए कन्या दान कर लो। क्या करें? बोले स्नान करो, फिर ध्यान करो, फिर सूरज को दंडोत करो। स्नान करो, ध्यान करो, सूर्य को दंडोत करके और फिर सगुन विचारो कि बेटी का क्या करना चाहिए। ये सब बातें बहुत अच्छे ढंग से सुनाता था। और महाराज जी उसको कम से कम 30 साल पुरानी बात होगी, महाराज जी उसको 200-300 रुपए देते थे, 500 रुपए भी दे देते थे। जो होता महाराज जी दे देते प्रसन्न होके। और कपड़ा, मिठाई, कोई बर्तन वर्तन होता तो वो भी उसको दे देते। ग्रस्त था बेचारा, संजोगी था। अब उस जमाने में वो घूमता था ना, तो लोग सुनाता था। वो शंकर जी का ब्याह सावन में ज्यादा घूमता था, सावन में फागुन में। तो सुनाता था जब वो पद, तो लोग इतनी की बिलिया में कटोरी में और अनाज ले आते थे, अनाज देते थे उसको। या 10 पैसा, 5 पैसा, 15 पैसा भी चलता था। ये सब पैसा, चुवन्नी अठन्नी, ज्यादा किसी को दया आई तो 1 रुपया दे दिया। उस समय महाराज जी 200-300 रुपये उसको देते थे, खुश हो जाता। बोले महाराज अब बुढ़ापा है, घूमना फिरना बनता नहीं है, आपने दे दिए, इतने में मौज है, आनंद है। महाराज जी प्रणाम करके चला जाता। तो हम भयंकर की बात बता रहे हैं, भयंकर भगवान शिव जो हैं, शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम। भीम बड़े घोर स्वरूप वाले जो हैं, भीम हैं, बड़े भारी भयंकर हैं, महान तेजस्वी हैं। और क्रोध राशि, क्रोध के अधिष्ठात्र देवता हैं, क्रोध की राशि हैं।